जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं राजेश सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं श्री महाकाल अकेडमी उज्जैन पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे संख्या पद्धति की, जिसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को और कुछ प्रश्नों को भी सोल्व किया था। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार से प्रश्न में पूछा गया है, स्टार का वह न्यूनतम कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में अपन को 9 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अपन को 9 का कॉन्सेप्ट डिविजिबल रूल पढ़ना पड़ेगा कि डिविजिबल रूल क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जहां जहां आपको 9 बन रहा है उसको हटाते जाइए। अब देखिए 451 स्टार 603, तो 9 कहां बन रहा है, 6 और 3 9, 4 और 5 9। अब आप ये सोचिए कि यहाँ एक में क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए। तो आप ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे 6 7 8, तो एक में 8 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9। 1 + 8 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 9। तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो स्टार का मान क्या आएगा, 8 आएगा। दोस्तों, आपका सही आंसर क्या होगा, 8। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है, यदि 334 334 गुणित 545 इंटू 7p संख्या 3340 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में यही पूछा है, डिविजिबल रूल के तहत पूछा है कि 334 इंटू 545 इंटू 7p किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3340 से। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10, और 5 से इसका क्या है 5 इंटू 2, 5 से 5 एकम 5, 5 9 45। अब बचा 2, तो अब यहाँ संख्या यहाँ पे क्या आ जाए, न्यूनतम मान की है पूरी तरह से 72, मतलब ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ना तो 3 हो सकता है या 4, ये न्यूनतम मान पूछा है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 से डबल डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे होना चाहिए या तो 2 या 4, पर वो संख्या के अंदर पूछा है कि p का न्यूनतम मान बताइए, तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे p का न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। ओके, यहाँ पे p का वही न्यूनतम मान होगा जो 2 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है, 18 से विभाजित है। 18 से विभाजित के लिए आपको 2 रूल पता होना चाहिए, या तो संख्या 2 से विभाजित भी होना चाहिए और 9 से विभाजित भी होना चाहिए। 18 के अंदर कितना आता है, 2 और 9, तो संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए और 9 से विभाजित होना चाहिए। आपको मैंने पिछली अभी प्रश्न में बताया था कि 9 से विभाजितता के रूल के लिए आपको संख्याओं को 9 से डिवाइडेशन होना चाहिए, और यहाँ पे 2 के लिए ये है कि जो उसका इकाई का अंक है वो 2 होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 4 6 8 इस प्रकार से। तो ये संख्या भी इकाई का अंक 2 है तो डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, पर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को क्या है, सीधा ये होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करना है, डायरेक्टली इस प्रकार से यहाँ डिवाइडेशन करने बैठना नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में, मैथ्स में आपको परफेक्ट होने के लिए कुछ दिमाग का और ऑप्शन के द्वारा उसको क्वेश्चनों को सोल्व करने का प्रयास करना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से कि वह सबसे बड़ी संख्या, प्रश्नों को पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390 495 और 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती। जिस बार भी आप लोगों को प्रश्न के अंदर ये बोल दिया जाए कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब भी आप लोगों को ये बोले छोटी से छोटी संख्या, तो आपको एलसीएम निकालना है दोस्तों। और एचसीएफ निकालने का सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत से तरीके हैं, पर आपको सबसे सिंपल तरीका यह है कि 390 495 और 300। आपको एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक ही संख्या से तीनों संख्या डिवाइड होना चाहिए, एक ही संख्या से, इसको तीनों संख्याएं एक ही संख्या से डिवाइडेबल होगी तो आपका क्या होगा, वो एचसीएफ होगा। और आपको तब तक करते जाना चाहिए। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इस संख्या को एक आ जाए तब तक डिवाइडेशन करते रहते हैं, परंतु यहाँ पे आपको क्या करना है, इस संख्या को एक ही संख्या से तीनों जाना चाहिए। तो आप सबसे पहले 2 से तो जाएगी नहीं, 3 से देखते हैं, 3 1 0, यहाँ पे 3 1 3 एकम 3 3 5 15 और 3 3 तारी 9, 3 6 18 और 3 5 15, 3 एकम 3 00। अब 3 से जाएगी नहीं,
3 पंजे 15, हाँ 3 से 3 चौक 12 नहीं जाएगी। 5 से देख लीजिए, 5 से देख लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 3 15, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0। अब कोई भी संख्या मुझे दिख नहीं रही है, 2 3 4 5, कोई सी भी संख्या, तो आपका आंसर क्या होगा, इन दोनों का डिविजिबल कर गुणा कर दीजिए, 3 इंटू 5, 5 3 15। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। इस प्रकार से आपको करना है। अगर इसी प्रश्न में अगर ये बोल देता वो कि आप सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते। एलसीएम निकाल के उनका गुणा करके अपन वो सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं। परंतु जब भी प्रश्न के अंदर ये बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ अगर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या आ जाए इसी के अंदर कि वो एक से भी डिविजिबल नहीं हो, दोनों संख्या ऐसी आ जाए कि आप उनको किसी भी पहाड़ी के द्वारा आप गुणनखंड नहीं कर सकते, तो उसका एचसीएफ दोस्तों 1 होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि 4 6 9 3 3 x 8 11 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको 11 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए दोस्तों। 11 का डिविजिबल रूल ये कहता है कि 4 6 3 9 3 x 8 ओड और इवन संख्याओं का जो सम है या डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनको जोड़ेंगे, इसको 8 3 3 और 4 4 3 3 6 4 10 और 10 18 18 माइनस 6 4 9, तो कितना हो जाएगा 15 15 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स 12 बराबर ये क्या होना चाहिए, या तो 0 या इससे डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ 0 डिवाइड कर लीजिए, 18 माइनस 15 माइनस एक्स बराबर 0, तो ये 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना होना 3। यहाँ अगर 3 होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है। जब भी 11 का विभाज्यता जब आ जाए आपके पास प्रश्न में, तो आपको क्या करना है, ओड और इवन संख्याओं को जोड़ के उनको घटा देना है और उनका अंतर क्या हो जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। ऐसी संख्या आना चाहिए 11 11 2 22 11 33, क्योंकि 11 का जो पहाड़ा होता है उसकी संख्या आ जाएगी उसके अंदर प्रश्न के अंदर। तो आप लोग समझिएगा कि 11 से डिविजिबल है या 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाए तो वो 11 से विभाज्य है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में क्या पूछा है, संख्या 360 के भाजकों की कुल संख्या। जब भी इस प्रश्न में भाजकों की कुल संख्या आप लोगों से पूछा जाए, तो आप जो भी संख्या रहे उसका क्या कर दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। एलसीएम निकाल दीजिए, 2 2 8 0 2 9 18 0 2 2 चौकार 2 पंजा की 10, 3 से 3 एकम 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15 5 एकम 5। तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के 3 फैक्टर 2 की पावर 3 इंटू 3 के 2 3 की पावर 2 और 5 का 1। अब यहाँ पे इसका जो घातांक घात है, पावर है, इसको एक एक बढ़ाते जाना है। 3 का 4, 2 का कितना हो जाएगा 3 और 1 का कितना हो जाएगा 2। इनका गुणा कर देना है, 4 3 12 12 दूना 24। तो भाजकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 24 आ जाएगी, 24। इस प्रकार से आप लोगों को निकालना है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए दोस्तों इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों को। इसमें यहाँ सरलीकरण की तरह सिंप्लीफिकेशन में से पूछा है, रूट के अंदर 0.289 0.00121। इस प्रकार से सोल्व करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से 0.289 अपॉन कितना हो जाएगा 0.00121। अब यहाँ पे इसको जैसे हटाएंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है और ये कितना है। यहाँ पे 121 है तो ये 11 का है, बाहर हो जाएगा ये 17 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर और ये 10 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको है 17 उन्हें 10 बटे कितना हो जाएगा 11। तो आपका आंसर हो जाएगा 170/11, ऑप्शन डी। इस प्रकार से सोल्व करना है आप लोगों को दोस्तों। बिल्कुल दशमलव को देख के, रूट को देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे जैसे मैथ्स में आप सोल्व करने का प्रयास करोगे, आप उत्तर की ओर स्टेप बाय स्टेप देखे आगे पहुंचते जाओगे दोस्तों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में,
देखिए दोस्तों, इस नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा है आप लोगों से। यहाँ पूछा है कि संख्या 52 की पावर 97, 43 की पावर 72 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 97 इंटू 3 की पावर 72। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ये करना है कि इसको 3 या किस में कैलकुलेट हो सकता है। तो 2 97 72 में और 25, हाँ इसमें कैलकुलेट कर लीजिए चेंजेस। 72 529 इंटू 3 की पावर 72। अब यहाँ पे अपन ने ऐसा इसलिए किया है दोस्तों कि 2 की पावर 5 की पावर कितनी हो जाएगी 5, और यहाँ पे गुणांक से में 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 की पावर कितनी हो जाएगा 72। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, या 1 की पावर या 6 की पावर कितनी भी हो दोस्तों तो क्या आता है 1 की पावर 1 ही आता है। कितनी भी पावर कर दो और 6 की पावर कितनी भी कर दो तो 6 ही आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका गुणा में 6 आ जाएगा। 6 की पावर कितने भी करोगे 6 ही आएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे 2 की पावर 5 तो 2 ही आएगा, फिर 2 की पावर 5 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2 की पावर 5 करें 2 इंटू 6, 6 दूना 12, तो यहाँ पे फिर इकाई अंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका इसका सही आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्व करना है, और आपको रूल पता होना चाहिए दोस्तों 2 का 4 का। अब जैसे जैसे मैं प्रश्न करवाते जाऊंगा उसमें आप लोगों को साथ साथ में बताते जाऊंगा आगे। ठीक है, आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्णा दोस्तों।